बिल्कुल शोएब, बने रहिए आप हमारे साथ। न्यूज पेपर लीक पर सड़क से संसद तक सियासत काफी गर्म हो चुकी है। विपक्ष सरकार को घेरने में लगा है। ये पूरे मामले में बहस की मांग कर रहा है। हालांकि सरकार का कहना यह है कि वो सदन में चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी विपक्ष सड़क पर हंगामा करने में लगा हुआ है। जंतर मंतर पर पहुंच करके तमाम विपक्षी दलों के नेता सरकार के रवैये पर सवाल उठा रहे हैं। देर रात भी जंतर मंतर पहुंचे उद्धव ठाकरे ने सरकार को घेरा और आरोप लगा है कि ये सरकार छात्रों का भला चाहती ही नहीं है। और न सिर्फ उद्धव ठाकरे बल्कि अखिलेश यादव ने भी सरकार को घेरा है और इस प्रदर्शन को लेकर के लगातार सरकार पर हावी हुए। ये 6 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे अलग अलग राजनीतिक दल के लोग सीजेपी के प्रदर्शन में शामिल हुए, अपना समर्थन उनके लिए जताया और ये धरना प्रदर्शन अब भी जारी है। तमाम विपक्षी पार्टियां मौके का फायदा उठाने की कोशिश में हैं। अरविंद केजरीवाल ने जंतर मंतर पर पहुंचकर मोदी सरकार पर निशाना साधा, तो मुंबई से चलकर उद्धव ठाकरे भी दिल्ली पहुंचे। उद्धव ठाकरे का हाथ पकड़कर अभिजीत दीपके ने उन्हें मंच तक लाए। यहां से केंद्र सरकार के खिलाफ फिर नारेबाजी हुई। उद्धव ने भाषण दिया और सीजेपी को अपना समर्थन देते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला। संपर्क में है। कल जिस तरीके से आंदोलन को हैंडल किया, अपेक्षा नहीं थी कि इस तरीके से अपनी सरकार इनके साथ सुलूक करेगी। और मैं बात करना चाहता हूं, जरूर बात करना चाहता हूं आपके साथ, लेकिन कल सुबह मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने जा रहा हूं। अब पेपर लीक पर दिल्ली में राहुल गांधी का धरना प्रदर्शन शुरू हुआ तो देश के अलग अलग राज्य में कांग्रेस के दूसरे नेता भी एक्टिव हो चुके हैं। कांग्रेस के नेता कहीं धरना करने लगे हैं तो कहीं पर सड़क पर उतर आए। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता भी मैसेज मिलते ही प्रोटेस्ट करने में शामिल हो गए। मंगलवार को दिल्ली के अलावा देश के अलग अलग राज्यों में कैसे प्रोटेस्ट हुआ, एक खास रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में राहुल गांधी ने कमान संभाली। पेपर लीक के मुद्दे से जंतर मंतर पर शुरू हुए आंदोलन को पूरी तरह राजनीतिक रंग दे दिया। पीएम आवास के बाहर अचानक धरने पर बैठे, फिर हिरासत और रिहाई। दिल्ली में सारे घटनाक्रम ने कांग्रेस के बाकी कार्यकर्ताओं को भी पूरे देश में मैसेज भिजवा दिया। देखते ही देखते दिल्ली से शुरू हुए कांग्रेस के आंदोलन की देखा देखी देश के दूसरे हिस्सों में भी कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। किसी ने विधानसभा तो किसी ने सीएम के ऑफिस के बाहर धरने की कोशिश करनी शुरू कर दी। कहीं कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर जाम लगाकर बैठ गए। ऊपर से मैसेज क्लियर था, राहुल की हिरासत का मुद्दा बनाकर विरोध प्रदर्शन करना है। कहीं कहीं पर पुतला जलाया तो कहीं ट्रेन ही रोक दी। भोपाल की तस्वीरें देखिए। राहुल गांधी को हिरासत में लिए जाने का विरोध करने उतरे कांग्रेस के नेताओं ने पहले विधानसभा के अंदर डेरा डाला, फिर राजभवन का घेराव करने के लिए आगे बढ़े। इस बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री के दफ्तर के सामने धरना शुरू कर दिया। कांग्रेस के लीडर कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं। इस बीच धरने पर बैठे कांग्रेस के विधायकों से मिलने मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पहुंच गए। बातचीत के दौरान छात्रों पर की गई एक टिप्पणी ने कांग्रेस को और आग बबूला कर दिया। इससे बड़ा देश का क्या दुर्भाग्य होगा कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन छात्रों को जो न्याय मांगते हैं उनको देशद्रोही कहते हैं। मुझे फक्र है, गर्व है मेरे विधायकों पे, नेता प्रतिपक्ष जी के निर्णय पे कि जिन्होंने हमारे बेटे बेटियों को जिन्होंने राजद्रोही कहा, वो जब तक माफी नहीं मांगेंगे सदन में सोएंगे हमारे विधायक। कैलाश विजयवर्गीय हर बार देश का अपमान करते हैं। वापस परीक्षा कराई, उसमें लगभग 21 लाख बच्चे बैठे
और बैठकर उन्होंने परीक्षा दी और उसमें से बहुत सारे बच्चों का एडमिशन भी हो गया। पर अब वे सब लोग जो मोदी जी के विरोधी हैं वो सब इकट्ठे होकर देश में सामाजिक समरसता का ताना बाना कमजोर करने के लिए अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें समझदार देश की जनता उनके चेहरे पहचानती है और इसलिए मुझे लगता है कि यह आंदोलन प्रायोजित आंदोलन है और कुछ उसमें इस प्रकार के लोग हैं जो सरकार विरोधी हैं, मोदी जी विरोधी हैं, वो सब आकर एक मंच पर बैठकर सरकार को बदनाम करने की साजिश कर। भोपाल में कांग्रेस के नेताओं के प्रदर्शन ने जोर पकड़ा तो मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों में भी कार्यकर्ता जोश में आ गए। ये 3 तस्वीरें मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों की हैं। हर तस्वीर में कांग्रेस के कार्यकर्ता और स्थानीय नेता हैं। केंद्र सरकार और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। लंबे समय से सत्ता में बाहर कांग्रेस के नेता इस मुद्दे को संजीवनी की तरह देख रहे हैं, इसलिए दिल्ली से मैसेज आते ही सब सड़कों पर आ गए। दिल्ली में 2 दिन से राहुल गांधी और अखिलेश की जुगलबंदी चल रही है। मंगलवार को राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया गया। अखिलेश भी बस से छत्रसाल स्टेडियम पहुंच गए। साथ में कार्यकर्ताओं का भारी जमावड़ा था। इसका मैसेज यूपी में भी भेजा गया और उसका असर भी देखने को मिला। ये 5 तस्वीरें समाजवादी पार्टी के प्रोटेस्ट की हैं। दिल्ली में अखिलेश यादव लीड कर रहे थे तो लखनऊ में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे समर्थकों को लेकर सड़क पर उतर आए। प्रदेश के दूसरे शहरों में भी मैसेज पहुंच गया। मैनपुरी, प्रयागराज, अयोध्या, हर जगह समाजवादी पार्टी के नेता एक्टिव हो गए और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। ये सरकार लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है जिसमें हमें ये अधिकार है कि हम किसी काम के लिए अपनी बात दबाव बनाने के लिए हम धरने पर बैठे, हम प्रदर्शन करें। सरकार को बहुत अधिक हस्तक्षेप की जरूरत नहीं पड़ती। हम अपनी बात मनवाने के लिए इस तरह कार्रवाई करते हैं। ये राजनीतिक जीवन में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का ये भी एक अंग है। दुर्भाग्य ये सरकार लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को ख़त्म करना चाहती है। इसलिए ये इस तरह से अधिनायकवादी रवैया अपनाकर सबको पकड़ पकड़ के बंद कर। सड़क पर संग्राम शुरू हो चुका है। पेपर लीक के मुद्दे को पूरी तरह पॉलिटिकल बनाकर प्रदर्शन की राजनीति शुरू हो चुकी है। शहर शहर कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतारकर शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। अब आज सबकी निगाहें संसद पर टिकी हैं, जहां तीसरे दिन इस मुद्दे पर घमासान तय है।